प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान शहर में हुई ऐतिहासिक 16वीं ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। ये समिट इसलिए भी खास है क्योंकि ब्रिक्स में हाल ही में हुए विस्तार के बाद ये पहला बड़ा मौका है जब सभी सदस्य देश एक साथ एक जगह पर मिले हों। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जो पीएम मोदी हैं उनकी मुलाकात भी हुई है। भारत और चीन ने अभी हाल ही में एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 4 साल से चले आ रहे तनाव को खत्म करने का समझौता भी किया है और ये समिट दोनों देशों के नेताओं के बीच तनाव से 2 कदम पीछे हटने का एक बड़ा मंच भी साबित हुआ है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर समझाते हैं कि आखिर ये ब्रिक्स है क्या, इसका इतना महत्व क्यों है और भारत के लिए ब्रिक्स में क्या क्या अवसर हो सकते हैं। मेरा नाम है सैयद सौबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्रिक्स का मतलब आखिर क्या है। ब्रिक्स एक ऐसा समूह है जिसमें दुनिया की बड़ी गैर पश्चिमी इकोनॉमीज शामिल हैं। पहले इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल थे। ये इस संगठन के शुरुआती 5 सदस्य थे, लेकिन इस साल ब्रिक्स में 4 नए सदस्य जोड़े गए हैं। इनमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात अब इसमें शामिल हो गए हैं। अब इस संगठन में दुनिया की लगभग आधी आबादी शामिल है और इसका प्रतिनिधित्व जो है वो लगभग दुनिया की 1/4 इकोनॉमीज करती हैं। ब्रिक्स को हमेशा से एक ऐसे समूह के रूप में देखा गया है जो विश्व बैंक और IMF जैसे संस्थानों का मुकाबला कर सके, जो आमतौर पर पश्चिमी देशों के प्रभाव में रहते हैं। ब्रिक का नाम सबसे पहले 2001 में गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में सामने आया था और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन अगले 50 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज बन सकते हैं। फिर 2006 में रूस, भारत और चीन के नेताओं की G8 आउटरीच समिट के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात होती है और वहीं से ब्रिक की नींव रखी गई। पहली आधिकारिक ब्रिक्स समिट 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुई थी और इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका को भी ब्रिक्स का हिस्सा बना लिया गया। इसके बाद ब्रिक जो है बन गया ब्रिक्स क्योंकि इसमें एस साउथ अफ्रीका ऐड हो गया और ये एक बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया था। अब बात करते हैं कि ब्रिक्स 2024 समिट इतना खास क्यों है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐतिहासिक चीजें की हैं। एक तरफ वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि शी जिनपिंग भी पुतिन से मिले हैं और एक तस्वीर में तीनों साथ दिखे हैं। इससे पश्चिमी देशों को यह संदेश गया है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस अलग थलग नहीं पड़ा है, बल्कि उनके साथ दुनिया की आधी आबादी खड़ी हुई है। इससे पहले मोदी और पुतिन जुलाई में भी मिले थे और रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव के इस माहौल में ये मुलाकात भारत रूस के मजबूत रिश्तों की अहमियत को बताती है। साथ ही हाल ही में अमेरिका और कनाडा ने खालिस्तानियों की कथित हत्या और हत्या के प्रयास के नाम पर भारत पर जो दबाव बनाने की कोशिश की थी, उसमें मोदी, पुतिन और शी को एक फ्रेम में देखकर वो दबाव भी रिलीज होगा। वहीं रूस के लिए ये समिट बहुत मायने रखता है क्योंकि इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स का रूस आना ये दिखाता है कि पश्चिमी देशों की तरफ से रूस को यूक्रेन युद्ध के बाद अलग थलग करने की कोशिशें सफल नहीं हुई हैं। वहीं एक और खास बात यह है कि इस समिट में मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी हुई है और ये मुलाकात इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि 2019 में जब मोदी दोबारा पीएम चुने गए, उसके 1 साल बाद यानी 2020 से ही दोनों देशों की जो फौज थी वो बॉर्डर पर आई टू आई खड़ी हुई थी। हालात ऐसे लग रहे थे कि कभी भी जंग हो सकती है। हालांकि इस समिट से तुरंत पहले दोनों देशों ने ये संदेश दिया है कि बॉर्डर पर शांति की ओर लौटने की तैयारी है और कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में 2020 से पहले वाली स्थिति यहाँ पर बनने की संभावना है। आपको यहाँ पर बताते हैं कि आखिरी बार मोदी और जिनपिंग की मुलाकात भी एक ब्रिक्स समिट के दौरान ही हुई थी, जब अगस्त 2023 में दोनों नेता साउथ अफ्रीका में मिले थे। हालांकि पिछले और इस मुलाकात में आसमान और जमीन का फर्क जरूर यहाँ पर नजर आता है। ब्रिक्स में अब नए सदस्य भी जुड़ गए हैं, तो आपको यहाँ पर बताते हैं कि ब्रिक्स के विस्तार के बारे में। तो ब्रिक्स का विस्तार पिछले साल साउथ अफ्रीका में हुई समिट के बाद हुआ है, जहां अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को आमंत्रित किया गया है। हालांकि फिलहाल सऊदी अरब में औपचारिक रूप से शामिल होने में थोड़ी देरी की है और अर्जेंटीना ने अपने नए राष्ट्रपति जेवियर मिले के पश्चिमी देशों की वजह से इस ग्रुप में शामिल होने से उन्होंने मना कर दिया था और
बावजूद इसके ब्रिक्स का ये विस्तार भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। ये भारत की मल्टीलेटरलिज्म की नीति का एक हिस्सा है, जिसमें वो ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों को एक मजबूत आवाज देने की कोशिश लगातार कर रहा है। ब्रिक्स की यहाँ पर चुनौतियां क्या हैं, उसको भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ब्रिक्स में भारत और चीन जैसे बड़े देशों का होना इसे बहुत खास बनाता है, लेकिन इस संगठन के अंदर कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है भारत चीन बॉर्डर विवाद। इस विवाद के कारण दोनों देशों के बीच हमेशा टेंशन बनी रहती है। इसके अलावा सभी सदस्य देश रूस और चीन की तरह पश्चिमी देशों से दूरी नहीं बनाना चाहते हैं। फिर भी ब्रिक्स के जरिए भारत एक मजबूत मंच पर खड़ा है, जहां वो क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रेसिलिएंट सप्लाई चेन और पीपल टू पीपल कनेक्ट जैसे मुद्दों पर बातचीत कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस रवाना होने से पहले एक बयान में कहा था कि भारत ब्रिक्स के अंदर करीबी सहयोग को बहुत महत्व देता है। ये संगठन ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा, क्लाइमेट चेंज, आर्थिक सहयोग और कल्चरल कनेक्शन पर बात करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन चुका है। पिछले साल ब्रिक्स में जो नए सदस्य जुड़े हैं, उन्होंने इसे और भी कलेक्टिव और ग्लोबल गुड के लिए काम करने वाला बना दिया है। ब्रिक्स समिट 2024 के संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। तो इस समिट में भारत के लिए कई बड़े मौके हो सकते हैं। भारत यहां अपनी ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करेगा, साथ ही सुरक्षा, इकोनॉमिक और क्लाइमेट कोऑपरेशन पर भी बात करने वाला है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ब्रिक्स अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंच पाया है। कई एनालिस्ट का मानना है कि अभी तक ब्रिक्स ने जितना सोचा था उतना हासिल नहीं किया है। इसका वजह जो है यहाँ पर ये बताई जा रही है कि सभी सदस्य जो देश हैं वहाँ पर उनके बीच आंतरिक मतभेद कहीं ना कहीं हैं, जैसे कि भारत और चीन के बीच का बॉर्डर विवाद। इसके अलावा सभी सदस्य देश रूस और चीन की तरह पश्चिमी देशों से दूरी नहीं बनाना चाहते हैं। आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्या ब्रिक्स का ये विस्तार जो हुआ है भारत के लिए अच्छा साबित होगा, और क्या मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से भारत चीन रिश्तों में सुधार होने की संभावना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए कंटेंट के लिए रिसर्च और स्क्रिप्ट हमारे सहयोगी तरुण कृष्णा ने की है, और मैं हूं आपके साथ सही सबान। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें स्विच।